शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहता था मेरा परिवार। पिताजी, माँ, भाई और मैं। हमारा घर पुराना था लेकिन खुशियों से भरा। एक रात सब कुछ बदल गया। रात का सन्नाटा था। अचानक एक अजीब सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई दीवार पर नाखून रगड़ा रहा हो। पिताजी उठे, दरवाजा खोला पर बाहर कोई नहीं था। अगली रात आहट फिर से आई, इस बार जोर से। हम सब डर गए। पिताजी ने हिम्मत दिखाते हुए घर के चारों ओर देखा पर कुछ नहीं मिला। तीसरी रात आहट के साथ एक परछाई दिखाई दी। खिड़की से झांकती हुई एक भयानक औरत। उसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। हम समझ गए ये कोई आम औरत नहीं, चुड़ैल है। डर के साए में दिन मुश्किल से कटते थे। पिताजी ने गांव के सबसे बुजुर्ग कमलजी से मदद मांगी। कमलजी ने बताया, यह चुड़ैल बहुत ताकतवर है, ये किसी को भी नहीं छोड़ेगी। उनकी बातें सुनकर हमारे होश उड़ गए। हमारे घर में दहशत का माहौल था। माँ रो रही थी और भाई डर के मारे चुप था। कमलजी ने आगे कहा, हमें एक तांत्रिक की मदद लेनी होगी, वह ही हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। उनकी बातों में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। अगले दिन हम एक तांत्रिक के पास गए। वह एक अंधेरी गुफा में रहता था। गुफा के अंदर एक अजीब सी गंध थी। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें लाल और भयानक थीं। उसने कहा, यह चुड़ैल बहुत जिद्दी है, इसे भगाना आसान नहीं होगा। उसने हमें कुछ ताबीज दिए और कहा, इन्हें घर के चारों ओर बांध दो। हमने ताबीज घर ले आए और जैसा तांत्रिक ने कहा था वैसा ही किया। हमें उम्मीद थी कि अब हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन हमारी उम्मीदों पर जल्द ही पानी फिर गया। चुड़ैल फिर से आई, इस बार और भी भयानक रूप में। तांत्रिक के ताबीज भी बेअसर साबित हुए। हम पूरी तरह से टूट चुके थे। कमलजी ने एक आखिरी उम्मीद जताई। उन्होंने कहा, पास के गांव में गंगा ताई रहती है, वह बहुत ज्ञानी है, हो सकता है कि वह हमारी मदद कर सके। हम तुरंत गंगा ताई के गांव रवाना हुए। लंबा सफर तय करके हम उनके घर पहुंचे। गंगा ताई एक बूढ़ी औरत थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने हमारी बातें ध्यान से सुनी, फिर बोली, यह चुड़ैल किसी खास चीज की तलाश में है। जब तक उसे वह नहीं मिलेगी, वह नहीं जाएगी। हमने गंगा ताई से पूछा, वह क्या चाहती है, हम उसे कैसे शांत करें? गंगा ताई ने एक गहरी सांस ली और कहा, उसे एक बलिदान चाहिए। उनकी बात सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। बलिदान? किसका बलिदान? हमारे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। गंगा ताई ने आगे कहा, चुड़ैल को एक शुद्ध आत्मा का बलिदान चाहिए, केवल तभी वह शांत होगी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। बलिदान की बात सुनकर पिताजी बहुत दुखी हुए। वह हम सबको बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अगर हमने चुड़ैल को नहीं रोका तो वह हम सबको मार डालेगी। बहुत सोच विचार के बाद पिताजी ने फैसला किया कि वह खुद बलिदान देंगे। कमलजी ने भी उनका साथ देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। माँ और मैं रोने लगे। हम पिताजी और कमलजी को रोकना चाहते थे, लेकिन हमारी नहीं चल रही थी। उन्होंने हमें गले लगाया और कहा, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। रात का अंधेरा घिर आया। पिताजी और कमलजी गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर गए। हमें वहां जाने की इजाजत नहीं थी। माँ और मैं घर पर ही रुक गए। हम दोनों बहुत डरे हुए थे। हमें हर आहट पर चुड़ैल के आने का डर सता रहा था। रात बहुत लंबी लग रही थी। अचानक हमें एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो पिताजी की चीख थी। हमारा दिल बैठ गया। हमें समझ आ गया कि क्या हुआ होगा। हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। उस रात हमारी दुनिया उजट गई। सुबह हुई तो एक अजीब सी खामोशी छा गई। चुड़ैल चली गई थी। हमारे घर में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन यह शांति हमें चुभ रही थी। हमारे पिताजी और कमलजी हमें हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए थे। गांव वालों ने हमें बताया कि रात एक बहुत तेज रोशनी हुई थी। जब तक वे कुछ समझ पाते, सब कुछ शांत हो गया।
पिताजी और कमलजी का कहीं कोई पता नहीं चला। हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। पिताजी और कमलजी के जाने का गम हमें हमेशा सताता रहेगा। उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। यह घटना हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि बुरी शक्तियां सचमुच होती हैं और कभी कभी हमें उनसे लड़े डिहाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी रहती है। यह कहानी मैं आज आपको इसलिए सुना रही हूं ताकि आप जान सकें कि इस दुनिया में कई ऐसी ताकतें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते।